जनपद में आगामी बकरा ईद गंगा दशहरा पर्व को लेकर शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएम मानवेंद्र सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की अध्यक्षता में जनपद मुरादाबाद के सभी थाना क्षेत्र से आए बुद्धिजीवियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी मीटिंग में उठाया। शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ईद की नमाज और गंगा स्नान पर साफ सफाई के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं 3 दिन तक होने वाली कुर्बानी को लेकर नगर निगम को साफ सफाई के निर्देश दिए गए। बैठक में शहर इमाम के साथ सभी धर्मगुरु और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में सभी थाना क्षेत्र से आए बुद्धिजीवियों ने बिजली, पानी, साफ सफाई को लेकर भी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। सभी अधिकारियों ने उन समस्याओं के समाधान की बात कही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि शासन के आदेश पर सड़कों पर नमाज नहीं होनी है। पिछले ईद की नमाज सभी के सहयोग से सड़कों पर नहीं हुई। इस वर्ष भी बकरीद की नमाज सड़कों पर ना हो, इस बात का ख्याल रखें। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर रहा है। सभी से सहयोग की अपील है। गंगा दशहरा पर्व को लेकर कहा गया कि गंगा किनारे साफ सफाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना सहयोग दे, खुले में कुर्बानी ना की जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार को संपन्न कराएं, ऐसी अपील अधिकारियों के द्वारा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए नायब इमाम मुफ्ती सैयद फहद अली ने कहा कि कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए काफी समस्याएं हो रही हैं। समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान करने का काम किया जाए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। नगर निगम इस ओर विशेष ध्यान दे। पिछले जुमे को भी और आने वाले कल जुमे को भी ईद के बारे में बताया गया और कल भी बताया जाएगा, खासकर सफाई सुथराई के बारे में। जो जानवर हम खरीद कर लाते हैं वो अच्छे से अच्छा होता है, महंगे से महंगा होता है, इसलिए उसका भी हम ख्याल रखते हैं और उसको ज़िबा होने के बाद उसका गोश्त का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ईद की नमाज ईदगाह में इंशाअल्लाह 17 तारीख को अदा की जाएगी। गर्मी की वजह से कुछ टाइम भी घटाया है, तो उम्मीद है कि लोग धूप से बचने की फिक्र नहीं करेंगे, आगे से बैठें और आने वाले को परेशानी न हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा एक बात कई दिन से गश्त कर रही है, वो ये है कि रामपुर चौराहे का बाजार के सिलसिले में बहुत फोन आ रहे हैं कि यहाँ बाजार लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अवैध है, और जो बाजार की पर्ची काटते हैं वो भी घर आए थे, वो कह रहे थे कि हमें कारोबार से रोका जा रहा है। इसलिए आप हजरात इस पर ध्यान दें, ये बहुत ज़रूरी मसला है। इसके अलावा संबल रोड पर कोहिनूर से जो लोग, एक बड़ी करोली की आबादी है, सभी लोग ईदगाह नमाज पढ़ने नहीं आते बल्कि अपने घरों को भी जाते हैं। कोई बाइक से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, तो उनको कोहिनूर पर ही रोक लिया जाता है। वो बहुत से लोग आए थे, फोन भी आए थे कि हमें कोहिनूर से करोली की तरफ आने दिया जाए, हम अपने घर भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ईदगाह ही जाएँ। बाइक भी रोक ली जाती है और कारें भी, तो उन्हें 1-8 घंटा वहाँ या तो इंतज़ार करना पड़ता है या वो पैदल आते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। मैं आप सबको उम्मीद दिलाता हूँ कि ये आने वाला त्यौहार जो है इंशाअल्लाह बहुत प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे के साथ गुजरेगा और जैसे इससे पहले होते आए हैं। और आने वाले त्योहारों की मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भाईचारा इसी तरह बना रहे। शहर इमाम तैयद मासूम अली आजाद ने कहा कि मुरादाबाद जनपद एक ऐसा शहर है जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर हर पर्व मनाते हैं, एक प्यार का संदेश देते हैं। देखिए, सदियों पुराने त्यौहार है हम सबके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे और सदियों पुराने रहने वाले भी है। और ये बकरीद का त्यौहार, ईद उल अज़हा का, ये तकरीबन 4000 साल से चल रहा है। आज तक इसके अंदर किसी को भी विवाद नहीं हुआ। जो चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं, आज तक उन्हीं की कुर्बानी होती है और कई जगहों पे होती है और हर एक का, पड़ोसी का ख्याल रखा जाता है। ऐसा मेरी सबसे यही अपील है कि हम हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होती
और अगर कहीं पर भी कोई बात अगर गलत महसूस हो तो उसको भाईचारा प्यार मोहब्बत से वहीं पर हल करने, न कि थाने वाले तक पहुँचे। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि मुरादाबाद के सभी लोग प्रशासन का साथ देते हैं। शासन के जो आदेश थे, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर सभी ने प्रशासन का सहयोग किया और ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर नहीं हुई। अब बकरा ईद की नमाज होनी है, तो ऐसे में सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें। तो ईदगाह पर उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी हमारी पिछले वाले ईद के समय हुई थी, लेकिन हमारा एक जो व्यवस्था हमने बनाई थी पिछली बार कि किसी भी दशा में हम लोग कहीं भी रोड पर नमाज नहीं करें। पिछली बार हमें क्योंकि संख्या बहुत अधिक हुआ करती थी, इसलिए आप सभी के सहयोग से हमने व्यवस्था बनाई थी कि हमने 2 बार नमाज कराई थी और बहुत ही सफलतापूर्वक सभी के सहयोग से हम लोग उसको संपन्न करा पाए थे और किसी ने भी कहीं सड़क पर नमाज नहीं की थी। और इस बात की प्रशंसा हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा भी की गई थी कि मुरादाबाद के लोगों ने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया। इस बार भी हम लोग ये व्यवस्था रखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी हमको, लेकिन हम लोग अपनी रोड पर नमाज किसी भी दशा में नहीं होगी, उसके आसपास हम लोग अपने बैरियर्स लगा के रखेंगे। यदि ईदगाह भरने की स्थिति में आ जाएगा तो बाकी लोगों को हम फिर डाइवर्ट करेंगे कि वो अन्य मस्जिदों में जाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने कहा कि जहां शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो वहीं आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। बकरा ईद पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। आम नागरिक भी इस बात को समझे, खुले में कुर्बानी ना करें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। अभी बात चल रही कि साहब वो जो भी वेस्टेज होता है उसको आप खुले में ले जाते हैं, तो आप उसको तो आप रोक ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है कि उसको आप इंश्योर कराएं कि भाई कोई भी आदमी उसको पन्नी से ढक ले। बहुत सस्ती आती है पन्नी, इतनी महंगी भी नहीं है, ऊपर से उसको कवर करके ले जाएं। जहाँ कुर्बानी होती है तो कुर्बानी आपकी जहाँ पे भी होती है तो अच्छा तो लेकिन नहीं लगता है कि उसको खुले में करें। जो आदमी एक्सपर्ट होता है, हर आदमी तो नहीं कर सकता ना कुर्बानी। भाई अगर हर आदमी एक्सपर्ट करता है तो मुझे लगता है ये सामूहिक कुर्बानी का प्रचलन तो होता नहीं। सामूहिक कुर्बानी का प्रचलन इसलिए हुआ कि कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं तो उनको दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी वैसे ये इस तरह की इबादत और कुर्बानी हो, चाहे वो पूजा हो, ये सब चीज़ें एकांत में होती है और वो एकांत में ही हो, उसको पर्दे में आप लोग करें जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया है ना, मतलब कि आप कुछ अच्छा कर सके सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी बात आप सुन रहे हैं, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। किस लिए अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग इस शहर की, इस जिले की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। डीएम ने कहा कि आज इस बैठक में जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। बिजली की कटौती ना हो और त्योहार पर साफ सफाई के साथ पानी की व्यवस्था दुरुस्त रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गंगा दशहरा पर रामगंगा के किनारे साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए और भक्तों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। बकरीद की इस जो शांत समिति की बैठक है, इसमें काफ़ी विस्तार से हमारे सभी अधिकारियों ने और आपके बीच से बातें हुई हैं और जो समस्याएं आपने बताई हैं उनको सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने नोट किया होगा। मैं अभी कुछ उनको दोहराऊंगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बकरीद की अग्रिम बधाई देता हूं कि त्यौहार आप बहुत अच्छे ढंग से मनाएं और हम सब लोग इसमें भागीदार बने। हम भी महसूस करें कि हमने मुरादाबाद में रहकर बड़े अच्छे ढंग से बकरीद मनाई गई। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, भागना दौड़ना नहीं पड़ा। जैसे कि पिछली बार ईद में बहुत अच्छा जो व्यवस्था आप लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने बनाई, उस पर आप लोगों ने अक्षरशः पालन किया। ये बहुत अच्छी बात है। ये समझदारी वाली बात होती है कि यदि कोई क्राइसिस वाली स्थिति है, यदि हमारे पास शासन के निर्देश हैं, तो हमारे पास विकल्प उसमें उसकी समीक्षा करना नहीं है। हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि उसका अनुपालन कराएं और उसके अनुपालन में आप लोगों ने सहयोग किया तो आप लोग निसंदेह बधाई के पात्र हैं और भविष्य में भी इसी तरह एक सहयोग की भावना रहेगी। देखिए, जिस तरह हम लोग
अपना आचरण करते हैं, उसी दिशा में हम लोग आगे भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग जितने भी विभाग संबंधित विभाग थे सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं और जितने भी पूरे जनपद के जो मौजूद लोग थे इस त्यौहार से रिलेटेड सभी लोगों को बुलाया गया था और विस्तार में उनकी समस्याओं को सुना गया है, जो उनकी समस्याएं थी और उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। सफाई की, बिजली की व्यवस्था करने के लिए सभी को बता दिया गया है और एक मैंने नगर निगम से कहा है कि वो नगर क्षेत्र में अभियान चलाकर 3-4 दिन का अभियान चलाएं और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इससे पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे, इस तरह के सभी निर्देश दे दिए गए। एक बात बताई गई थी कि जब सुबह के समय इसमें रोशनी चल रही तो मैं बिजली विभाग से बात करूँगा कि 17, 18, 19 तक जब तक की कुर्बानी है तब तक की पानी की व्यवस्था, बिजली का रोस्टिंग ना की जाए और पानी की व्यवस्था उचित व्यवस्था बनी रहे। मैंने सभी लोगों को बकरीद की बधाई दी है। मैं पुनः नगरवासियों को, पूरे जनवासियों को बकरीद की बहुत बधाई करता हूँ। गंगा स्नान को लेकर कोई गंगा स्नान के लिए भी यहाँ पर जहाँ पर जिन घाटों पर गंगा स्नान होता है वहाँ पर सफाई करने के निर्देश दिए हैं तथा पानी कम था नदी में तो मैंने 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। परसों मैंने अनुरोध किया था तो कल वो छोड़ दिया गया है और वो भी उपलब्ध पर्याप्त नहीं होगा तो मैं फिर अनुरोध करके और पानी छोड़ने का